अभी तक हमने लाइव एक्शन मूवीज़ में जो है 3 प्रकार के हल्क देखे हैं, मतलब 3 लोगों ने जो हल्क का कैरेक्टर निभाया है, जिसमें एरिक बाना ने 2002-3 के आसपास निभाया था हल्क मूवी में। उसके बाद 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क आती है, जिसमें एडवर्ड नॉर्टन दिखते हैं। और उसके बाद 2012 के दी एवेंजर्स से जो है मार्क रफेलो अभी तक जो हल्क को प्ले करते आए हैं। तो आपके मन में भी सवाल आया होगा कि जो हल्क के तीनों एक तरह से वेरिएंट्स है, 3 प्रकार के जो हल्क है, इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ताकतवर हल्क कौन सा रहा है। तो आइए इसके बाद थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मार्वल और हल्क के फैंस के बीच होने वाली सबसे बड़ी बहस है ये कि आखिर सबसे ताकतवर हल्क कौन है। क्या वो 2003 में जो एरिक बाना का हल्क था वो है, या फिर द इनक्रेडिबल हल्क में एडवर्ड नॉर्टन का है, या फिर जो है एमसीयू का जो सबसे एक तरह से फेमस हल्क है ना, मार्क रफेलो वाला, वो हल्क है। तो आज हम तीनों हल्क का जो है ताकत है, उनकी ड्यूरेबिलिटी है, उनका रेंज है, उनका लेवल है, स्पीड, सब चीज़ को कंपेरिजन करेंगे और एक तरह से कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर विनर कौन होगा। तो नंबर 3 की बात करते हैं, एवेंजर्स वाला हल्क, जिसने जो है मार्क रफेलो जिसने कैरेक्टर निभाया है। सबसे पहले बात करते हैं एमसीयू की हल्क की। इस हल्क ने जो है कई सारे कारनामे किए, जैसे कि जो है ली वाइथन को जो एक मुक्के में गिरा दिया था, आप सभी को याद होगा दी एवेंजर्स से। थॉर को जो है एक तरह से बराबरी की लड़ाई दिया था, यहाँ तक कि अल्ट्रॉन के खिलाफ जो है हल्क बस्टर आर्मर के खिलाफ जो बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से वो इफेक्टिव साबित हुआ था। एवेंजर्स एंड गेम में जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को ही पहन के जो है इतने स्नैप भी करता है। तो ये बड़े बड़े कारनामे जो है हल्क के द्वारा किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि थैनोस से बुरी तरह से मार खा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वही आती है ना कि एमसीयू के हल्क की ताकत जो है शुरुआती फिल्मों के बाद लगातार कम होती गई है। अगर बात करें तो एमसीयू में जो हल्क का जो रेंज है ना, गुस्से के साथ उसका पावर नहीं बढ़ता, जबकि कॉमिक्स में ऐसा होता है कि जितना गुस्सा हल्क होता जाता है उतना पावरफुल होता जाता है। तो इसलिए जो एवेंजर्स हल्क जो है बेहद ताकतवर है, लेकिन इस लिस्ट में वो तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो इनक्रेडिबल हल्क की बात करते हैं। तो अब आते हैं एडवर्ड नॉर्टन के हल्क पर। यह एमसीयू का ही हल्क है, लेकिन इसके बाद जो है मार्क रफेलो ने इसको रिप्लेस कर दिया था। ये हल्क जो है गुस्सैल, खतरनाक बहुत ज़्यादा लगता है। इसके कुछ शानदार अगर फीचर्स की बात करें जो कि इसने कारनामे किए हैं, तो है कि इसने जो है मिलिट्री व्हीकल्स को जो है खिलौनों की तरफ फेंक दिया था, हेलीकॉप्टर्स वगैरह को तोड़ दिया था, सोनिक कैनन्स को तक तोड़ दिया था, एबोमिनेशन जैसे मॉन्स्टर को जो सीधी लड़ाई में जो जीता है उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराया है। जबकि जो एबोमिनेशन है उसको बताया जाता है कि हल्क से डबल पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी हल्क उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराता है। उसका फेमस थंडर पंच जो है लिटरली पूरा जो एरिया को जो है हिला के रख देता है, एकदम जो है वहाँ पे भूकंप आ जाता है। इसके अगर सबसे खास बात यह है कि फिल्म में ये साफ कहा गया है कि द एंग्रियर ही गेट्स द स्ट्रॉन्गर ही गेट्स, मतलब यहाँ पे एक तरह से कॉमिक एक्यूरेट यहाँ पे बनाया गया था द इनक्रेडिबल हल्क को। जितना वो गुस्सा होता जाएगा उतना वो ताकतवर होगा, शायद इसीलिए ये जो है एबोमिनेशन जो उससे डबल ताकतवर था उसको हरा पाता है। एबोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई में हमने देखा जैसे हल्का गुस्सा होता गया उसकी शक्ति बढ़ती गई। फिर यहाँ पर जो है कुछ लिमिटेशंस रखे ही गए हैं, लेकिन अगर एडवर्ड नॉर्टन इसको कंटिन्यू करते हैं ना तो इसको अलग लेवल पे लेके जाते हैं, पक्का था। लेकिन यहाँ 2008 में जो है द इनक्रेडिबल हल्क के बाद इस मूवी के आगे कोई मूवी नहीं बनता है एडवर्ड नॉर्टन का। और नंबर 1 हल्क की बात करें तो वो था 2003 का जो है एरिक बाना वाला हल्क। अब बात करते हैं उस हल्क की जिसे कई लोग जो है अंडरस्टिमेट करते हैं, बोलते हैं कार्टून जैसा दिखता है करके। लेकिन अगर सिर्फ रॉ पावर की बात करें 2003 वाला जो हल्क ना सबसे खतरनाक हल्क है। इसके अगर फीचर की बात करें तो वह जितना ज़्यादा गुस्सा होता है उतना आकार भी उसका बढ़ता है। भाई गुस्सा के साथ ताकत नहीं, आकार भी बढ़ता है। सोचो कितने साइज़ और आकार जो है ना बहुत इफेक्टिव होता है। सोचो अगर जो है हल्क लड़ते लड़ते थैनोस से बड़ा हो जाता, उसको कुचल देता तो कितना ज़बरदस्त होता, लेकिन नहीं दिखाया गया मूवी में ऐसा। फिल्म में जो 2003 वाला हल्क था उसमें फिल्म में ना अंत में वह सामान्य हल्क से कई गुना बड़ा हो गया था, जो बहुत दूर दूर तक कूद भी सकता है, बहुत स्पीड से वो दौड़ सकता है, मिसाइल के जो है भारी हमले और मिलिट्री फायर को भी झेल सकता है, इतना हो एक तरह से ड्यूरेबल होता है। दर्जनों टैंक हेलीकॉप्टर के बीच वो लड़ता है और सभी को जो डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके जो पिता ने खुद कहा था कि उसकी शक्ति जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मतलब 2003 वाला जो हल्क था ना वो जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना ज़्यादा वो गुस्सा होगा, उतना ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा, उसका साइज़ भी बढ़ेगा। तो ये एक तरह से सबसे ताकतवर हल्क का वेरिएंट इसी को कहा जा सकता है। अगर लड़ाई लंबी चले ना तो यह हल्क लगातार और ज़्यादा शक्तिशाली होता जाता है। अगर हमारे कंक्लूजन की बात करें तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना फैन सोशल मीडिया पे देखोगे, इस पर रिसर्च करोगे ना, तो अगर हम तीनों हल्क को एक साथ लड़ाए ना तो शुरुआत मुकाबला जो काफ़ी बराबर का होगा। सभी लोग एंग्री में होंगे, सभी जो है गुस्से में होंगे, सभी लोग जो है स्ट्रांग होंगे, सब लोग जो है एक तरह से नॉर्मल फाइट देंगे। लेकिन एवेंजर्स का हल्क अपनी जो है एक्सपीरियंस कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करेगा। इनक्रेडिबल हल्क जो है अपने बेकाबू रेस से थंडर पंच वगैरह का यूज़ करेगा। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी होगी ना 2003 वाला जो हल्क है वो साइज़ और पावर में लगातार जो है आगे बढ़ता जाएगा। इसी वजह से मेरा मानना है भाई कि तीसरे स्थान पे मतलब 3rd रैंकिंग में आएगा एवेंजर्स का मार्क रफेलो हल्क, जिसको अभी लोग प्राइम हल्क बोलते हैं भाई। इस स्थान पर आएगा द इनक्रेडिबल हल्क जो कि सेकंड रैंक पे आएगा, और जो नंबर 1 पे आएगा वो होगा
2003 वाला हल्क जो कि एरिक बाना का हल्क है, क्योंकि उसकी रेज है, ग्रोथ है, रॉ पावर सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, फिल्मों में दिखाई गई जो फीचर्स वगैरह है ना, ये सब चीज़ जो है कभी भी बदल सकता है। मार्वल ने कभी एक तरह से इसको एडमिट नहीं किया कि जिसमें से कौन सा ताकतवर हल्क है करके। बाकी हम जितना फैन सीरीज वगैरह को देख के सोशल मीडिया के जितने भी फीचर दिखाए गए, मूवी वगैरह में जो दिखाया गया, उसको हम जो है एक तरह से साथ में ला के इस चीज़ को बता रहे हैं। बाकी कमेंट में आप बताइएगा आपके हिसाब से कौन हल्क सबसे ताकतवर है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक वगैरह जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और पिछले हमने जितने वीडियो बना रखे हैं ना कि आखिर मार्क रफेलो ने जो एडवर्ड नॉर्टन को रिप्लेस किया, स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू में हल्क का क्या होने वाला है, ये सब चीज़ों को जाके जरूर देखिएगा। धन्यवाद आपका समय देने के लिए।